मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आगामी 6 अप्रैल को प्रदेश भर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 16.50 लाख विद्यार्थी वर्चुअल ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं से चर्चा करेंगे। मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नई शिक्षा नीति लागू जब मध्य प्रदेश ने भारत में सबसे पहले की है तो उसका 1 साल हमारा सफलता के साथ पूरा होने जा रहा है। और इसी के साथ जोड़ करके चूँकि हमारा अपना 2 शैक्षणिक सत्र में हमने अपनी परीक्षा को ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से किया था, और चूँकि इस साल हमारा अपना कोविड के एक तरह से ये तीसरी लहर के बाद का सत्र करीब इस स्थिति में आया है कि हम अपनी ऑफलाइन परीक्षा की तरफ भी बढ़ रहे हैं और हमारी गतिविधियों को भी सामान्य रूप से संचालित करते जा रहे हैं। इसी को चूँकि परीक्षा के पूर्व हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का यूथ संवाद का कार्यक्रम हमने आगामी 6 अप्रैल को रखा है, और इस 6 अप्रैल के यूथ संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगभग 16.5 लाख विद्यार्थियों से वर्चुअल लाइव ब्रॉडकास्टिंग माध्यम से जुड़ेंगे। इसकी रचना इसी प्रकार से की गई है कि लगभग 1300 से ज़्यादा शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय सभी विश्वविद्यालय के 16.5 लाख विद्यार्थियों को दूरदर्शन, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से विद्यार्थियों को से न केवल संवाद करेंगे बल्कि हमने कोशिश की कि 52 जिला मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय में वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से 25,000 विद्यार्थियों को, जिनमें से चयनित विद्यार्थी हैं, उनसे वो अपने संवाद के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सभागार में उपस्थित रहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एक प्रकार से पहली बार इतना बड़े पैमाने पर माननीय मुख्यमंत्री का संवाद नीचे लेवल पर युवाओं से होने जा रहा है। चूँकि ये बात सही है कि सरकार शिक्षा के साथ साथ कई सारे अलग अलग प्रकार के प्रयोग भी कर रही है, यशस्वी मुख्यमंत्री की रुचि भी रहती है, और चूँकि नई शिक्षा नीति में भी इस बात का गुंजाइश दी गई है कि वो स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े, वो आने वाले भविष्य की दृष्टि से अपने आप को तैयार करे, जिसमें वो स्वयं के व्यवसाय में दक्ष होकर आगे बढ़े या शासकीय सर्विस में भी जाए तो वो अपनी क्षमता योग्यता से अपना विशेष स्थान बनाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस दिशा में जो हमारी स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना का जो प्रकोष्ठ है, उसके प्रशिक्षण के माध्यम से भी जो हमने पिछली बार शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न किया था, उसका पिछली बार का हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। लेकिन इस साल हम चूँकि इस पर और आगे किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं को किस प्रकार का अनुभव आया था और आने वाले समय में और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, इसकी चर्चा भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ की जाएगी। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति की एक पुस्तिका का विमोचन, नई शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा नई उड़ान, इसका विमोचन भी इस अवसर पर यूथ संवाद में माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से होगा। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना की उत्कर्ष पत्रिका का विमोचन भी हम करने वाले हैं। इसी कार्यक्रम में विश्वविद्यालय में जो इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को सीड मनी का भी वितरण हम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर 18 विश्वविद्यालय के अलग अलग प्रकार के अच्छे नवाचार के जो उनने अपने कुछ विश्वविद्यालय में किए हैं, इसका प्रदर्शनी का स्टॉल भी हम लगाने वाले हैं। साथ ही साथ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, हितग्राही मूलक योजना, डिजिटल शिक्षण की जानकारी, ई कंटेंट उपलब्ध कराना, ऑनलाइन शिक्षण और पाठ्यक्रम की भी पूरी योजना बनाई गई। इसी अवसर पर हमने अपने उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के माध्यम से, चूँकि हमको मालूम है कि विक्रम विश्वविद्यालय सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन से संबंध रखता है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि माननीय महामहिम के माध्यम से हम सभी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र के दरमियान ही और कोई खास घटनाक्रम जुड़ा है अगर उस नगर से, तो उसके साथ जोड़ते हुए हमारा दीक्षांत समारोह भी उसके साथ अपनी उसी दिन के साथ जोड़ करके करने का प्रयास कर। शुरुआत में विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को हम 2 अप्रैल वर्ष प्रतिपदा के दिन करने वाले हैं, क्योंकि विक्रम संवत का प्रवर्तन दिन वही होता है।
तो ये एक नई परंपरा भी जोड़ी है। और साथ ही साथ विक्रम विश्वविद्यालय के साथ में जो उज्जैन का गौरवशाली दिवस मनाने का जो हमने प्रयोग किया है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सम्मिलित होने वाले हैं। 6 अप्रैल के दिन ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा। यद्यपि विक्रमोत्सव हमारा 25 मार्च से लगा करके 2 अप्रैल तक लगातार चलने वाला है। आप सबकी जानकारी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि वो हमारे नगरों के जन्मोत्सव गौरव दिवस के रूप में मनाए। तो विक्रम विश्वविद्यालय का गौरव दिवस एक तरह से हमारे लिए इस नई विचार की श्रृंखला में पहला स्थान रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। साथ ही साथ वो गुड़ी पड़वा के दिन एक तरह से रोजगार आधारित ये दिन भी माना जाना चाहिए, इसलिए 4000 लोगों का एक नए कारखाने का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। प्रतिभा सिंटेक्स के नाम से कार्टन में ये एक अच्छी इंडस्ट्री उज्जैन में आने वाली है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है, यह विविध रूप से होगा। आगे जाकर के व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी हमारा अपना वर्ष प्रतिपदा का जो दिन है वो उज्जैन से जाना जाए। तो एक तरह से इस चीज़ की जानकारी भी मैं आज के इस अवसर पर देना उचित समझता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शिक्षा के अंदर खास करके जो हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों पे काफ़ी हद तक हमने अपने जो उद्देश्य रखे थे उस दिशा में हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी और बहुत सारी संभावना है जिस पर हम काम करेंगे। आने वाले समय में उच्च शिक्षा विभाग में हम अपने विद्यार्थियों को कैसे क्या क्या लाभ दे सकते हैं, इस पर भी हमने काफ़ी काम किया है। आज भी हमने अभी एक समीक्षा बैठक सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ मिलकर के की थी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता के देश में सबसे पहले हमने अपनी ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को एक तरह से लागू किया था और हमारे बाद देश के कई राज्यों ने उसके ऊपर अपने कदम बढ़ाए थे। उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति के मामले में जब हम आगे बढ़े हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जिसके माध्यम से कई सारे नए पाठ्यक्रम हम लागू करने जा रहे हैं जो अधिकांश रोजगार आधारित है, और कई तो ऐसे भी हैं जिसके माध्यम से हमारे अपने वर्तमान के समय में जिसकी बहुत डिमांड है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन सारे विषयों का यूथ या युवा लाभ उठाएंगे। देखिए, ये अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग एक तरह से, ये उज्जैन का मैं बता सकता हूं कि उज्जैन को जो जिस ढंग से जोड़ा गया है, उज्जैन की पहचान हमारी अलग अलग क्षेत्रों में है। शिक्षा का भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली के नाते से उसका अपना एक स्थान रहा है। सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी रहा है। इतिहास, संस्कृति और ऐसे कई सारे विषयों के विद्वानों का उज्जैन से संबंध रहा है। तो खास करके अभी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में जो हमने काम किए हैं, इसके साथ साथ शिक्षा के लिए भी विश्वविद्यालय विक्रम में 150 प्रकार के नए कोर्स खोले हैं, जिसमें ऐसे कोर्स भी हैं जो प्रदेश में पहली बार हम सबके बीच में ला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा का एक अलग चित्र देश के अंदर बनाने जा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय अपने उस पर भी काम करा। जैसे BSc एग्रीकल्चर पहली बार हमने विक्रम विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया है। 40 सीट की प्रारंभिक हमने मंजूरी दी थी, लेकिन 240 तक बढ़ना पड़ा। तो पहले साल ही इसकी सफलता उसके साथ मिली। दूसरा, रोजगार को खास ध्यान में रख करके मेला तो लगेगा, लेकिन मेले में व्यापार मेले का स्वरूप बने, इसलिए उस दिन माननीय मुख्यमंत्री उज्जैन में एक बड़ी फैक्ट्री का भूमि पूजन भी करने वाले। और भविष्य में उज्जैन में आने वाले समय में मेडिकल डिवाइस पार्क माननीय मुख्यमंत्री के विशेष आग्रह के कारण से एक बड़ी योजना आ रही है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहे हैं, जो देश के राज्यों में, एक तमिलनाडु, एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश को इसमें मौका मिला है। उसमें उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी में 300 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, जिसके माध्यम से न केवल अपने जो मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में बनने वाले सारे उपकरण उज्जैन में बनेंगे, बल्कि विश्व में निर्यात भी किया जा सकेंगे। इसी साल इस बजट में 100 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट ने रखा है और 100 करोड़ भारत सरकार ने दिया है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क के माध्यम से हमारे सारे CT स्कैन, वेंटिलेटर या तमाम प्रकार के उपकरण उज्जैन में बनेंगे, जो बाकी जगह निर्यात होंगे। तो ऐसी कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री का उज्जैन का दौरा होने वाला है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।